महाराज विक्रमादित्य, सुना है आप बहुत विद्वान, परम ज्ञानी, बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर भी आप बेवकूफ जैसा हमको कंधा पर लेकर चले जा रहे हैं। तो सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनते सुनते आपका इस रास्ते का कष्ट दूर हो जाएगा। और कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप अगर प्रश्न का सटीक उत्तर समझकर भी चुप रहे तो आपका सर खंडित होकर बिखर जाएगा, समझे महाराज? और अगर सटीक जवाब मिल गया तो मैं पुनः अपने वृक्ष पर वापस चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं। सुनिए महाराज। बहुत दिन पहले चंपा नदी के तीर पर विजयनगर नाम का एक राज्य था। महाराजा शक्ति सिंह उस राज्य के राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। प्रथम पुत्र, उसका नाम प्रताप सिंह, जय सिंह, सूर्य सिंह और श्री सिंह था। श्री सिंह जहां दानी था, वही 3 भाई जुआरी और शराबी थे। उनका सारा दिन जुए और शराब में ही डूबा रहता था। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, आ जाओ आप लोग। अच्छे समय में आए हैं आप लोग। अभी मंगल आरती ही शुरू होने वाली थी। बैठो यहाँ पर। हम मंगल आरती करने यहाँ नहीं आए हैं। आप 10,000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं। ये क्या? इतनी मुद्राएं मैं अब कहाँ से लाऊं? क्या मतलब? उस दिन वार्षिक उत्सव में बहुत सारी मुद्रा तुम्हारे पास जमा हो गई है। सारा धन यहाँ ले आओ। छी 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 छी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये दान का पैसा है, ये हम आप लोगों को नहीं दे सकते। क्या बोले? नहीं दोगे? ना, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। मरने के बाद भी? तो ठीक है, भगवान के गहने ही हमें उतार कर दीजिए। ये क्या? हम अभी महाराज को ये बात बताने जा रहे हैं। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। सूर्य, भगवान की मूर्ति से सारे गहने उतार कर यहाँ लाओ। ना, ऐसा मत करो, ये पाप है। भगवान बचाए, भगवान बचाए। ना, नहीं। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। रक्षा करो, कोई रक्षा करो मेरी। उठिए ब्राह्मण देवता, क्या हुआ आपको? ये कैसी दशा हो रखी है आपकी? भगवान के शरीर से सारे गहने प्रताप ले गया। मेरे मना करने के बावजूद नहीं सुना, जबरदस्ती सारे गहने लेकर गए। रुकिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अनर्थ हो जाएगा। दया करके आप कुछ कीजिए। आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो महामंत्री? कब मनुष्य बनेंगे वो सब? मेरी भी उम्र हो रही है। मैं सोचता था प्रताप के ऊपर राज्य सौंपकर हम निश्चिंत हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा। ना महाराज, प्रताप जैसा जुआड़ी शराबी के ऊपर राज्य भार सौंपना मतलब अपना और राज्य का नाश करने जैसा है। तो फिर आप ही बोलो महामंत्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज,
ये राजकाज का भार आप छोटे युवराज श्री सिंह को दीजिए, वही उपयुक्त है। श्री सिंह को वो कहा है महामंत्री, सुनने में आया है राज्य के पश्चिम क्षेत्र में अभावग्रस्त लोगों के दुख दूर करने गए। तो ठीक है, अभी उनको बुलाने के लिए दूध भेजिए। अच्छा, अभी युवराज प्रताप को सब बात बताना होगा। क्या तुम ठीक से तो सुने हो? हाँ युवराज, हमने ठीक सुना है। अच्छा ये बताओ, श्री सिंह कहाँ है? कुछ सुना उसके बारे में? राज्य के पश्चिम में युवराज। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। ऐसे भी भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले राज्य पर आपका अधिकार है। श्री सिंह गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, आज ही उसको रास्ते से हटा देना होगा। किंतु कैसे? ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक, अब हमारा ये काम तुम संभालोगे। प्रणाम महात्मा, आप हमें बुलाए हैं? हाँ महाराज, आओ बैठो। बोलो ऋषिवर। सुनो, काल और नक्षत्र की गणना के अनुसार तुम पर संकट की आशंका है, इसलिए हम। ऋषिवर, ऋषिवर, क्या बात है चिकू? कोई बड़ी विपत्ति की आशंका है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम में कुछ लोग आए हैं घोड़ा चढ़कर, उनके हाथ में भयंकर अस्त्र हैं। वो शेर सिंह की खोज में हैं। वो आपको मारने आए हैं। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? उनमें से एक प्रताप और जय का नाम सुने हैं। अच्छा, वो तो हमारे भाई हैं, वो मुझे लेने आए होंगे। चलो चलो, हम भी देखते हैं। रुको श्री सिंह, वो तुम्हें लेने नहीं, तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे। मेरी गणना कभी गलत नहीं हो सकती। संकट की घड़ी अब आ चुकी है श्री सिंह। ये सब। और देर ना करते हुए जंगल की तरफ बढ़ते रहो। 3 दिन चलने के बाद कोशी राज्य पहुंच जाओगे। उस जंगल में मैं कहाँ भटकूंगा। संकट तुम्हारे राज्य पर है पुत्र। मेरी बात सुनो, जो बोला है वो करो। अगर तुम अपना राज्य और खुद को बचाना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है ऋषिवर, प्रणाम। जा रहा हूँ। रुको श्री सिंह, ये लो माला। इस माला को अपने गले में पहन लो। जो आज्ञा ऋषिवर। किंतु क्या होगा इस माला से? राह में समस्त विपत्तियों से ये माला तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ? और ये लो, ये त्रिशूल है। ये त्रिशूल राक्षसी है, रास्ते में आए हुए भूत को भी ये भगा देगा। इसे भी अपने साथ रखो। इस त्रिशूल से परास्त होंगे और अवलोकित होकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम्हें रास्ता चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिन समय आ गया है। तुम्हारी सालों की तपस्या अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि तुम संस्कारी हो। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो हम श्री सिंह के साथ जा सकते हैं? जी जरूर, जा सकते हो तुम। हम लोग भी जाएंगे ऋषिवर, हमें भी अनुमति दीजिए। किंतु सब इस प्रकार जाएंगे तो। ना मत करना ऋषिवर, हम चारों दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। आज इस संकट में उसे अकेला कैसे छोड़ें? ठीक है, तुम लोग भी जाओ, किंतु सुनो, जंगल के रास्ते निस्वार्थ भाव से जाओ। तुम लोग कोई लोभ नहीं कर सकते और रास्ते में किसी का इंतजार नहीं कर सकते। केवल आगे बढ़ता रहना होगा। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रस्थान तुम्हारा मंगल होगा। श्री सिंह जंगल के रास्ते चिकू, जमंत, चाणक्य इन सब को लेकर आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कुछ देर चलने के बाद उनके सामने अचानक। सुन रहे हैं? अजी सुन रहे हैं? ये कौन है? यहाँ देखिए, इस तरफ।
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें लगता है चलते चलते आप थक गए हैं। पास में ही मेरा घर है, कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम करिए, फिर आप चले जाना। क्षमा करें, हम लोगों को भूख नहीं है। चलो चलो तुम आगे चलो। हमको तो भूख लगी है दोस्त, जाता हूँ मैं, कुछ खा कर आ जाता हूँ। किंतु ठीक है जाओ, किंतु देर मत करना, जल्दी आ जाना। आइए श्रीमान, यही मेरा घर है, अंदर आइए। जल्दी मुझे कुछ खाने को दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। हमको भी बहुत जोर की भूख लगी है। ये क्या कर रही है आप? हमको भी भूख लगी है। ना ना ना, मुझे मत मारो। क्या हुआ, इतनी देर हो गई, चीकू क्यों नहीं आया अभी तक? हो सकता है खा पी कर आराम कर रहा हो। बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम लोग परेशान लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो? सामने ही मेरी झोपड़ी है, थोड़ा विश्राम कर लो। चलो। हम लोगों को विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहाँ आराम होगा, और वही इंतजार करते हैं चिकू का। तुम लोग जाओ, मैं तो उस बूढ़ी के साथ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें मेरी, मैं उसे लेकर ही आऊंगा। ठीक है, तब चलो चाणक्य, हम लोग वहाँ बैठते हैं। हाँ, यही ठीक है, हम लोग यहीं बैठते हैं। अभी बहुत रास्ता चलना है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे। क्या हुआ बूढ़ी काकी, कहाँ है तुम्हारा घर? हमको तो लौटना भी होगा, इतना दूर आ गए। तुम तो अब लौट भी नहीं पाओगे बच्चे, मैं बड़ा दैत्य हूँ। आओ मेरे पास आओ। चिकू और जामंत, कोई भी तो लौटकर नहीं आया। चलो एक बार खोज करके आते हैं, उन लोगों को देख कर आते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, चलो चलते रहो। अच्छा, ऋषिवर बोले थे तुम्हारी माला से प्रकाश आएगा। हाँ, याद आया, वो बोले तो थे। नहीं, चलो तेजी से चलो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हमें याद है, ऋषिवर बोले थे तीसरे दिन कोशी राज्य जरूर आ जाएगा। देखते हो वो जो आदमी दिख रहा है, चलो उससे पूछते हैं। ए भैया, ए भैया। हाँ बोलिए। ये कोशी राज्य ही है ना? हाँ, ये कोशीपुर ही है। आप लोग कौन हैं? हम बहुत दूर से आए हैं, हम कोशीपुर के महाराज से जल्द मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है तुम्हारा उनके पास? कुछ भी नहीं, ऋषिवर के कहने पर हम इस गांव में आए हैं। सोचे जब आए हैं तो एक बार महाराज जी से मिलना चाहिए, इतनी सी बात है। अरे बाबा, क्या हुआ? क्या बताऊं अभी आपको, आज 3 महीने से राज दरबार का दरवाजा बंद है। दरबार में कोई प्रवेश भी नहीं कर पाया, ना अंदर से कोई बाहर, ना बाहर से कोई अंदर आया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है दरबार में। महाराज बचे भी है कि नहीं, बोला नहीं जा सकता। आश्चर्य घटना है। तो चले चाणक्य, हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। मतलब आप लोग दूसरे रास्ते से महल में प्रवेश करोगे? हाँ, हमें पता करना होगा कि अंदर क्या हुआ है। लगता है ऋषिवर ने दिया हुआ त्रिशूल अब काम आएगा। चलो चिकू।
कोई दिख क्यों नहीं रहा? सिंहासन पर कोई नहीं। महाराज कहाँ गए? सब हमारे पेट में है। अब तुम लोगों की बारी है। हाँ? तुम्हारी यह हिम्मत? एक कदम भी आगे बढ़ो तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। क्या बक रहे हो? हा? आश्चर्य है। जय महाराज सिंह की जय। जय महाराज सिंह की जय। अब बोलो तो महाराज, नगरवासी श्री सिंह को अपना राजा क्यों मान लिए? बोलो महाराज, नगरवासी ये सटीक सिद्धांत क्यों लिए? वेताल, श्री सिंह बिना स्वार्थ का लोगों को बचाने का सिद्धांत लेकर उसने राज्य की रक्षा की। ऐसे परोपकारी राजा के अधीन में ही प्रजा सुख शांति में रह सकती है, इसीलिए उसे राजा मान लिया होगा। ये सोचकर कोशीपुर की प्रजा ये सिद्धांत ली होगी। यही सिद्धांत नगरवासियों के लिए भी सही है। ओ महाराज, आपने सटीक उत्तर दिया है महाराज। इसलिए अब मैं चलता हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं जा रहा हूँ।